Bismillahirrahmanirrahim. Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate, High Court, and I am addressing from Iqbal International Law Services. Today we are delivering a legal lecture on the topic of rights of a divorced woman. Rights of divorced woman. एक तलाक याफ्ता या खुला याफ्ता वाइफ के क्या राइट्स हैं, यानी अगर वाइफ को डिवोर्स हो जाती है, वाइफ कोर्ट से खुला ले लेती है, तो उसके कौन से राइट्स हैं, कौन से उसके हुकूक हैं जो उसको मिलने चाहिए, जो उसके लिए ज़रूरी है, जो उनका राइट है, जो उसका हक है। आज इसके बारे में वो या डिलीवरिंग लीगल लेक्चर। देखिए, सबसे पहला जो राइट है, अगर उसको डिवोर्स होती है तो वाइफ का ये राइट है कि उसको हक महर अदा किया जाए। आइदर दैट वाज ऑन डिमांड और डेफर्ड, जो भी सूरत थी, उसका पहला हक ये है कि अगर उसको हस्बैंड ने डिवोर्स दी है तो दिस इज हर राइट दैट शी कैन रिसीव हर राइट ऑफ डाउरी अमाउंट। कि सबसे पहले उसका ये हक बनता है कि उसको उसका हक महर अदा किया जाए, क्योंकि हक महर एक राइट है उसका, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है निकाह की, जिसके बगैर निकाह नहीं होता। तो ये उसका राइट है कि उसको हक महर मिलना चाहिए। अगर नहीं दिया तो वो शी कैन फाइल ए केस इन द फैमिली कोर्ट। अगर हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दे दी और उसको हक महर नहीं दिया तो उसका ये हक बनता है कि वो कोर्ट में केस फाइल करे हक महर का। ऑफ कोर्स उसको कोर्ट दिलाएगी। तो पहला हक तो ये हुआ, पहला उसका राइट ये हुआ कि उसको हक महर मिलना चाहिए। दूसरा उसका राइट है राइट ऑफ डावर आर्टिकल। दूसरा उसका हक ये है कि उसको जहेज का सामान और पर्सनल बिलोंगिंग, गिफ्ट्स, जो भी उसकी पर्सनल बिलोंगिंग है, जो उसके ज़ाती चीज़ें हैं, या उसका वो जहेज़ का सामान है, या उसके वो गिफ्ट आइटम है, या तो उसके अपने पेरेंट्स ने दिए, या उसके ससुराल वालों ने दिए, दोस्त अहबाब ने दिए, किसी ने भी दिए। अगर कोई गिफ्ट आइटम है जिसमें कोई गोल्ड आइटम भी हो सकते हैं, और इसके अलावा उसका जो जहेज़ का सामान है, जो उसका डावर आर्टिकल है, जो उसके पेरेंट्स ने उसको दिए, या उसने खुद कोई चीज़ें परचेज़ की, तो ये सारे चीज़ें उसका राइट बनता है कि उसको ये चीज़ें वापस कर दी जाए। चाहे वो गिफ्ट आइटम है, चाहे वो डावर आर्टिकल है। हक महर का सामान वो तो हक महर थी, लेकिन जो डावर आर्टिकल है, जहेज़ का सामान, जहेज़ का जो भी सामान है, उसको वापस मिलना ये उसका राइट है। अगर कोई उस पर काबिज हो जाता है, कोई हस्बैंड कब्जा कर लेता है, वो उसको नहीं देता, तो फिर वो कोर्ट में केस फाइल कर सकती है और थ्रू कोर्ट वो रिकवर कर सकती है। दूसरी बात, तीसरा जो उसका राइट है चाइल्ड एक्सपेंसेस एंड ब्रेस्ट फीडिंग। अगर उसके पास बच्चा है तो उसका एक्सपेंसेस ऑफ कोर्स वो भी हासिल कर सकती है। वो भी बच्चे के बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चे के एक्सपेंसेस, बच्चे का मेंटेनेंस को खर्चा उसको दे। और इसके अलावा अगर ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे पे है तो उसकी भी उजरत, उसकी भी पैसे उसको मिलने चाहिए, उसको उसके बच्चे के बाप को देने होते हैं, हस्बैंड को देने होते हैं। अगर वो देने में नाकाम होता है तो वाइफ इस सिलसिले में कोर्ट में केस फाइल कर सकती है। ये इसका तीसरा राइट। चौथा उसका राइट है कि रिवोक द डिवोर्स। अगर डिवोर्स रिवोकेबल है, अगर वो ऐसी डिवोर्स है जो रिवोकेबल है, फॉर एग्जांपल एक डिवोर्स है, तो उसके बाद उसका राइट बनता है कि उसी हस्बैंड के साथ दोबारा सुलह वो कर सकती है। ये भी उसका राइट है। शी कैन जॉइन स्टार्ट लाइफ अगेन विद द सेम हस्बैंड। अगर वो रिवोकेबल डिवोर्स है, अगर हस्बैंड ने उसको एक डिवोर्स दिए या उसे खुला लिया है कोर्ट से, कोर्ट का खुला भी एक डिवोर्स होता है, तो उस सूरत में वो अगर चाहती है कि पिछले हस्बैंड को दोबारा जॉइन करूं तो ऑफ कोर्स वो जॉइन कर सकती है। और इस सूरत में जो उसका एक खुला होगा वो तो बरकरार रहेगा, एक जो डिवोर्स तो बरकरार रहेगी, मगर उसके बाद
پھر وہ زندگی دوبارہ سٹارٹ کر سکتی ہے. ایک ڈیورس کے بعد دوبارہ صلح ہو سکتی ہے ود ان عدت پیریڈ. اور اس کے علاوہ جو اس کا چوتھا رائٹ ہے وہ رائٹ آف حضانت ہے، جو قرآن میں، جو ممنوع لا میں، فیملی لا میں دیا گیا، رائٹ گارڈین وارڈ میں دیا گیا. اس کو رائٹ ہے کہ وہ بچوں کے ایز اے حضانت اپنے پاس رکھ سکے. دیکھیے رائٹ آف حضانت جو ہوتا ہے لڑکے پر 7 سال ہے، لڑکی پر جب تک بچی پاورٹی نہیں ہو جاتی، بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچ جاتی، اس وقت تک بچوں کو کسٹڈی ریٹین کرنے کا بھی ماں کا رائٹ بنتا ہے. یہ بھی ایک ڈیورس وائف کا رائٹ ہے کہ وہ ایز اے حضانت بچوں کی کسٹڈی اپنے پاس رکھ سکے. اس کے علاوہ چھٹا جو ہے اس کا جو رائٹ ہے وہ ہے عدت پیریڈ تک مینٹیننس. اگر ہسبینڈ نے اس کو ڈیورس دے دی تو آف کورس اس کو مینٹیننس عدت تک اس کا رائٹ بنتا ہے 3 مہینے آفٹر ڈیورس، جس میں کلوتھنگ ہے، فوڈ ہے، فوڈ اسٹاپ ہے، اس کے علاوہ ڈرنک کا ہے، اکموڈیشن ہے، جو بھی ایکسپینسز ہیں وہ ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ چیزیں دے. اگر نہیں دیتا تو وہ کورٹ میں کیس فائل کر سکتی ہے. یہ اس کے رائٹس ہیں آفٹر دی ڈیورس، کہ ایک وائف کو اگر ڈیورس ہو جاتی ہے تو اس کے کیا رائٹ ہے. اور اس کے علاوہ اگر یہ سب چیزیں کنفرم ہو جاتی ہے تو یہ بھی اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی پسند کی جگہ سے نیکسٹ شادی، 7واں رائٹ، اپنی مرضی سے کسی اور جگہ عدت کے بعد جہاں چاہے وہ شادی کر سکتی ہے. اور اس کو زیادہ اس کی اہمیت اس کو بھی پریفر کیا گیا ہے، اس کی خواہش کو بھی پریفر کیا ہے کہ بیوہ ہے یا ڈیورسی ہے تو وہ اپنی خواہش کے مطابق اپنی دوسری شادی بھی کر سکتی ہے. یہ اس کے رائٹ ہے 7 رائٹ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک وائف کو اگر ڈیورس ہو جاتی ہے تو کون کون سے اس کے رائٹس ہیں. یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. کل نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.